तो हेलो भाई लोग। कल जैसा आपने शॉर्ट वीडियो में देखा था कि हम गीता जी के 700 श्लोक आपको अर्थ सहित समझाएंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें जो मतलब गीता जी में लिखी हुई हैं। आपको इसकी भूमिका बताता हूँ। तो गीता का सर्वश्रेष्ठ भाष्य अर्थात कृष्ण जीवन हमें बताता है, बुद्धिमान और मूर्ख में यही भेद है कि बुद्धिमान रद्दी से रद्दी पदार्थों को अपने बुद्धि कौशल से उपयोगी बना लेता है और दूसरी ओर मूर्ख मनुष्य अपने अच्छे से अच्छे पदार्थों को अपने विपरीत बुद्धि कौशल से पीड़ोत्पाद बना लेता है। बुद्धिमान काजल को आंख में डालता है, मूर्ख मुंह पर मल लेता है। बुद्धिमान नमक को उचित मात्रा में दाल शाक आदि व्यंजनों में डालकर उत्तम स्वादु भोजन प्राप्त करता है। मूर्ख उसे आंख में डालकर रगड़ उत्पन्न करता है। बुद्धिमान ने ढेकची का ढक्कन उछालते देखा तो आग पानी को उचित ढंग से मिलाकर रेल का इंजन बना लिया। मूर्खों ने आग पानी इकट्ठा किया तो हुक्का बना लिया और गुड़गुड़ाकर रह गए। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि और कौशल से किसी भी चीज अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी चीजों को और भी बेहतर बना लेता है और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह, आप उसको कितनी भी अच्छी चीजें दे लो, कुछ भी दे लो, वह उसके विपरीत ही काम करेगा। मतलब आप उसको जितनी अच्छी चीजें दोगे वो उसको और भी बिगाड़ लेता है। आगे कहते हैं, प्रभु भक्ति से बढ़कर लोक कल्याणकारी वस्तु संसार में और क्या हो सकती है। परंतु इस देश के मूर्खों ने यदि अपनी सबसे अधिक हानि की है तो इस भक्ति द्वारा। कृष्ण महाराज जी की गीता तो सच पूछे तो द्वापर कृष्ण द्वारा वर्णन कृष्ण के गीता रूप में उपनिबंध विचार इस उल्टी भक्ति को समूलोच्छेदन करने के लिए ही प्रकट किए गए थे। भक्ति का उद्देश्य है कि मनुष्य अपने आप को इस प्रकार समझे कि माना वह एक मजदूर है और यदि उसने अपने काम में सुस्ती की तो वह अपने स्वामी से चोरी करके कहीं बचकर जा नहीं सकता। उसे विश्राम भी करना है, परंतु वह विश्राम भी मजदूरी का अंग है। इधर स्वामी ऐसा है कि जो उसकी मजदूरी का समस्त फल उसे ही दे देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। दूसरे वह अंतर्यामी भी हैं, संसार के स्वामी बाहर खड़ा होकर पहरा देते हैं, किंतु वह प्रभु अंदर बाहर सब कहीं खड़ा है। तात्पर्य है कि जो मजदूर हैं, जैसे आप मजदूरी करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। आप आधा दिन मजदूर करोगे आपको आधा दिन का पैसा मिलेगा, पूरे दिन मजदूरी करोगे आपको पूरा दिन का पैसा मिलेगा। वही भक्ति में भी है, आप जितनी भक्ति करोगे उतना आप प्रभु के करीब जाते चले जाओ। तो आगे और भी हैं कुछ बातें हैं। ये देखिए समय कितना है। तो जन्म जन्मांतर तक साधन करता हुआ पुरुष सिद्ध होकर परम गति को प्राप्त होता है। यह है मनुष्य की परम कल्याणकारी भक्ति। इसके विपरीत जैसे श्रीमद् भागवत के अजामिलो उपाख्यान को देखिए, वहाँ किसकी जन्म जन्मांतर की साधना है। वहाँ तो पुत्र का नाम नारायण रख दिया, बस हो गया कल्याण, कोई संदेह ना रहे, इसलिए स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है। संकेतों में, उपहास में, तान पलटों में, प्रथम प्रलय में किसी भी प्रकार भी मुरारी का नाम सुख मुख से निकल जाए, बस वह सबके सब पापों का नाश करने वाला है, ऐसा विद्वान जानते हैं। इसमें इसका कहना है कि आप किसी भी प्रकार से बस भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का नाम जप करें। किसी भी प्रकार से आप अपने पुत्र का नाम रख सकते हैं, अपनी पुत्री का नाम रख सकते हैं, कहीं भी मतलब जैसे भी हो आपको भगवान लेना। तो हम आते पहले श्लोक पर, मतलब पहले अध्याय के पहले श्लोक पर। तो गीता जी का पहला श्लोक तो इसमें
संजय संजय कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुषसता मामका पांडवेचम किम कुरुमे संजया। इसमें कहते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्धार्थी होकर इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के बच्चे क्या करने लगे। इसका दूसरा श्लोक का अर्थ भी मैं अभी बता देता हूँ कि दृष्टवा तु पांडवा नीकम व्यनु दुर्योधनस्तदा आचार्य परमहंस गम्य राजा वचनम पार्वती तदा तु राजा दुर्योधनम पांडवा व्यमूढ़ं दृष्ट्वा आचार्य मुंस्तगयं वचनम बाबीरवते। हर मनुष्य का शरीर उसका धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र है। उसमें देव तथा असुर संकल्प इसी प्रकार प्रतीक्षा ने युद्धार्थी होकर आमने सामने खड़े रहते हैं। महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास की एक सच्ची घटना है, कल्प कल्पना नहीं। उस घटना का प्रयोग महाकवि वेद व्यास जी ने मनुष्य को धर्म का सच्चा स्वरूप दिखाने के लिए अपने काव्य में किया है और देवी संपत्ति की सेना के संचालन का स्वरूप योगीराज कृष्ण को दिया है। भाव कृष्ण राधा अर्जुन वल्लभ के श्री शब्द हरिवंश। कृष्ण द्वापरम के घटना इतिहास की अहो लोकोत्तर संगम है। तो ये हम आज 2 श्लोक हैं। इनको 2 श्लोक के बाद हम आगे के 2 श्लोक कल करें। ठीक है? तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।